केमिस्ट्री टीचर उमेश कुमार गुप्ता। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कशन करेंगे और इसका एक एग्जांपल लेंगे आज हम एथिलीन C2H4। टुडे आई विल डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन इन एथिलीन मॉलिक्यूल। एथिलीन मॉलिक्यूल IUPAC नेम इज एथीन, फार्मूला C2H4। इसका पहले हम बनाते हैं ल्यूइड स्ट्रक्चर। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4 H का 1 C, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 H अटैच कराने होते हैं इसमें। तो C की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इसमें भी 4 1 2 3 एंड 4। ये इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया क्रॉस वाला, H का इलेक्ट्रॉन बना दिया। दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात जाननी है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होता है। तो अब इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? तो एथिलीन में कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। कैसे होता है मैं इसको समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। ऑर्बिटल्स बना देंगे। 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ने हैं, एक इधर एक यहाँ। ये विन्यास है ग्राउंड स्टेट में, कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। और जब कार्बन एटम एनर्जी गेन करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। इन एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो आपका ये 2s का है, ये जंप करके चला जाएगा 2pz में। ये px है, ये py और ये pz। बेसिकली जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं, अगर किसी एटम को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सिंपल सा रूल है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो आपको हाइब्रिडेशन करना पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडेशन से कोई लेना नहीं होता है। तो अब इसमें sp2 कराना है तो जैसा कि हमको पता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इस केस में एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन मैंने बताया था कई टाइप का होता है। sp हाइब्रिडेशन sp2 sp3 और इसके बाद भी होता है sp3d sp3d2 sp3d3। तो sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक s एक p ऑर्बिटल मिक्स करेगा 2 ऑर्बिटल बना देगा। sp2 में एक s 2 p मिक्स करेगा तो 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, यानी जितनी मिक्स करती है उतनी बनती है। यहाँ पर 4 मिक्स करेंगे तो 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हाइब्रिडेशन के बाद बनने वाली ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। वैसे प्योर ऑर्बिटल्स तो अभी 3 ऑर्बिटल मिक्स करने वाली है, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन। और जैसा कि हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडेशन में 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी, जितनी ऑर्बिटल मिक्स करती है उतनी बनती है। तो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी 1 2 3। तो एक ऑर्बिटल हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये बना दिया। अब इसमें एक ऑर्बिटल आपका ये अनयूज्ड है, तो अनयूज्ड ऑर्बिटल को हम एज इट इज बना देंगे।
इसकी शेप में कोई चेंज नहीं है, ये डंबल बनेगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, पी इज डंबल शेप्ड एंड डी इज डबल डंबल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो sp2 3 ऑर्बिटल से एक अनयूज बनाया मैंने। अब इसी तरीके से दूसरा कार्बन, देयर आर 2 कार्बन्स, दूसरे कार्बन का भी 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। एक ऑर्बिटल ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा कुछ ऐसे बना देते हैं। और इसमें भी अनयूज्ड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करी, तो इस ऑर्बिटल को भी ऐसे एज इट इज बना दीजिए आप। अब इसमें 4 H आपको अटैच कराने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं H का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s1 होगा, और एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, तो स्फीयर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। एक ये स्फीयर, ये थोड़ा गंदा बन गया है, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन की ऑर्बिटल और कार्बन की ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, और इस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ओवरलैपिंग, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग हेड टू हेड होता है, यानी लाइन पे, तब जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग और लाइनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड इज वीक, क्योंकि जैसे आप इसको क्लोज लाएंगे तो इनमें ओवरलैपिंग बढ़ेगा। किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज वीक बिकॉज ऑफ पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑर्बिटल ओवरलैप उतना नहीं कर पाते, जैसे इमेजिन करिए यहाँ पे अगर इनको क्लोज लाएंगे आप तो यहाँ पर ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो पाई बॉन्ड इज वीक बिकॉज ऑफ पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।